क्योंकि हम लोग जो है आज अपने अपने अपलाइन के बीच में है, अपलाइन से कनेक्टिविटी में है और अपलाइन आसपास में हमारे हैं। बट आज दीपक सर किसी की आवाज आ रही है, देखिए म्यूट कर दीजिए सबको, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को जो है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज की लेके चलना है कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम प्लीज प्लीज। दीपक सर आप म्यूट करो सबको। ओके हो जाता हूँ। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड, हर आदमी अपनी अपनी जवाबदारी निभाएगा ना तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आज एक चीज बताना चाहेंगे कि आज आपके बीच में जिनको आप सुनने वाले हैं बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं। इनके बारे में बस एक ही चीज कहना है कि इनकी ज्वाइनिंग जो है फेसबुक के माध्यम से हुई थी और दीपक सर भी 2 या 3 बार गए हैं वहां पे पूरे 2-3 साल के अंदर, और हम भी 2 ही 3 बार गए हैं। यानी इन लोगों ने एक ऐसी टीम बनाई वहां पे महिलाओं की, लेडीज की, जो बहुत पावरफुल टीम के साथ साथ इतनी बड़ी टीम इन लोगों ने बनाया कि ऑफिस में जगह भी कम पड़ने लगी। और जगह कम पड़ने लगी तो कंपनी से जबकि जब जगह कम पड़ती थी तो मेनका मैम का फोन हम लोगों को आता था कि सर कुछ कराओ कुछ कराओ। तो मैंने ही बताया कि मेनका मैम जो है ये जो ताकत है वेस्टिज के अंदर, और आप लोग सब लोग समझिएगा इस बात को, क्योंकि ये बातें आज तक हमने कभी बताई नहीं थी। क्यों नहीं बताई थी? कि बात नहीं आई थी। आज बात आ रही इसलिए बता रहे हैं कि मेनका मैम को हमने बोला कि मैम वेस्टिज के अंदर हर डिस्ट्रीब्यूटर की वही ताकत है, चाहे वो व्यक्ति 5% पे हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे स्टार डायरेक्टर हो, चाहे क्राउन डायरेक्टर हो, चाहे ब्रांड एम्बेसडर ही क्यों ना हो, यहाँ पे सबकी रिस्पेक्ट वेस्टिज का मैनेजमेंट बराबर करता है। तो ये मानने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन जब हमने इनको बोला एक बार फोन तो करो आप, तो हमको भाई भी मानती हैं, और हमने बोला अच्छा भाई अगर मानती हो तो भाई के बोलने पे वो फोन किया, वहां से जो रिस्पांस मिला तो मेनका मैम को खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि यार मेरी बात को मैनेजमेंट इतना सीरियस लेगा। तो माय डियर फ्रेंड, एक चीज जस्टिस का मैनेजमेंट है। यहाँ पे अगर आपकी बातों के अंदर जुनून कारण रहेगा, आपकी बातों के अंदर अगर सच में पावर रहेगा, तो आपकी बात को 5% पे हो, आज वेस्टिज को ज्वाइन किए हो, आपकी बात को वेस्टिज का मैनेजमेंट सुनता है। तो मेनका मैम की बात को सुना और आज ऑफिस बहुत बड़ी शिलोंग में बनी, बहुत बड़ी ऑफिस बनी। ऑफिस के साथ साथ मीटिंग हॉल भी बना, जबकि पहले डीएलसीपी से भी छोटी थी। डीएलसीपी भी बड़ी होती है मुंबई की उतनी, उससे ज्यादा, बट आज ऑफिस बनी और इन लोगों ने अपने दम पे बिजनेस की शुरुआत किया। बहुत कम जाना हम लोगों का हो पाया, यहाँ तक कि जाना तो कम हो ही पाया कि साथ साथ में बातचीत भी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक लीडरशिप क्रिएट इन्होंने किया, वहां से एक अच्छी टीम बनाई, एक अच्छी लीडर्स की टीम खड़ी करी और स्टार डायरेक्टर विद कार फंड अचीवर इन्होंने बने। जबकि इनके घर की अगर बात करी जाए तो इनके हस्बैंड एक अच्छे प्रोफेशन, एक अच्छे जॉब पे है, और ऑलरेडी इनके पास 2-2 3-3 कार है, अच्छा फ्लैट गुवाहाटी में बंद पड़ा रहता है। किसी भी वेस्टिजियन को जरूरत है गुवाहाटी में टीम बनाना तो आपको होटल भाड़े से रेंट से लेने की जरूरत नहीं है। आप जाना, मेनका मैम का वहां पे फ्लैट है, जिस तरीके से हमारा मुंबई में है, मेनका मैम का गुवाहाटी में आप जाना, वहां पे रह करके अपनी टीम बनाना, डेवलप करना, लेकिन एक आदमी पकड़ के मेनका मैम को दे के आना, क्योंकि वो रेंट होगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, आप बहुत जबरदस्त आज सुनने वाले हैं। उनको जो है सुन करके आप लोगों को एक चीज समझ में आ जाएगा कि लाइफ आपके हाथों में, जिंदगी का बदलाव करना आपके हाथों में। सब कुछ सफलता होने के बाद मेनका मैम एक बात बोलती थी अपने हस्बैंड से कि मुझे मेरा नाम कुछ चाहिए, मुझे मेरा कुछ चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए, मैं मेरे नाम से, यानी आपकी बीवी के नाम से, किसी की बहू के नाम से, पिताजी के आपके बहू के नाम से तो मैं जानी जाती हूँ, बच्चों की मम्मी के नाम से भी जानी जाती हूँ, लेकिन मुझे मेरा नाम चाहिए, मुझे पहचान चाहिए। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनके पास एक इमोशनल ड्रीम है, एक इमोशनल ड्रीम था, तब जा करके इन्होंने बिना अपलाइन के यहाँ तक की जर्नी को कंप्लीट किया। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, अब आप उनके मुंह से सुनेंगे कि जिसके पास भी इमोशनल ड्रीम रहेगा 100% मेनका मैम की तरह सफलता हासिल करेंगे। तो एक बार हम लोग दिल से अपने जगह पे बैठे बैठे ही हम लोग दिल से तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, अपने मन में बजाएंगे, हाथ में लेके बजाएंगे और जोरदार वेलकम करेंगे। वेलकम टू मेनका मैम फ्रॉम शिलांग। वेलकम वंस अगेन, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट मेनका मैम, स्टार्ट। जी
थैंक यू मैम। मोनिका जी। थैंक यू भूषण सर, थैंक यू मैम। थैंक यू भूषण सर, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू शम्पी। मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज आप सबने मुझे एक मौका दिया जहाँ पे मैं अपना स्टोरी रख सकूँ। थैंक यू माय अपलाइंस, थैंक यू माय डाउनलाइंस, और स्पेशली थैंक यू आज सभी लोग जो यहाँ पे आज हमारे जूम ऐप में आए हैं आज मेरी स्टोरी सुनने के लिए। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दिन के लिए शायद मैं काफी दिन से वेट कर रही थी कि मैं अपना स्टोरी सबके सामने लेकर के आऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी स्टोरी से किसी एक को भी प्रभावित करूं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो थैंक यू एवरीवन जो भी आज यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। स्पेशल थैंक्स टू हाउसवाइफ्स, क्योंकि मुझे पता है लॉकडाउन के बीच में भी हमें अपने लिए वक्त नहीं है, तो स्पेशल थैंक्स टू ईच एंड एवरी हाउसवाइफ्स। चलिए आज मैं अपना जर्नी शुरू करती हूँ विद मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। नाम मेनुका नाग महातो, शिलोंग से बिलोंग करती हूँ, और मेरा डेसिग्नेशन इन वेस्टिज है स्टार डायरेक्टर। मैंने ये वेस्टिज का डेसिग्नेशन 2 साल से मैं वेस्टिज कर रही हूँ, तो मैं आपको अपना जर्नी बोलूंगी। आज मैं जर्नी बोलने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। तो मैं अपना वेस्टिज की जर्नी बोलने से पहले मैं आपको कुछ मेरे वेस्टिज के पहले की जर्नी बोलती हूँ। आज भूषण सर ने मेरे लिए इतना कुछ बोला है, थैंक यू अगेन सर। पर आपको एक पार्ट मेनुका का शादी के आगे, तो मैं आपको वो जानना चाहती हूँ कि मेनुका कहाँ से आई है। भूषण सर जब भी आप कहते कि आजा, आप एक ऑटो ड्राइवर थे, आप एक रिक्शा चलाते थे, आपने अपना ऑटो बेच दिया वेस्टिज के कारण, वो पेन मैं समझती हूँ सर। क्योंकि मैं जब मैट्रिक की एग्जाम दी, क्लास 10th की एग्जाम दी थी, तभी से मैंने अपना घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली थी। जब मैं 10th की एग्जाम दी थी, मेरे मम्मी ने मुझे कहा था बेटा मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा पाऊंगी। तब मैंने मम्मी को कहा था मम्मा आपको उसका चिंता करने की जरूरत है, मैं खुद पढ़ूंगी। मैं खुद ट्यूटर बनी, मैं खुद ट्यूशन कराई, कर करके मैंने 12th का एग्जाम दिया, फर्स्ट डिव में आई उसमें। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन करते समय घर का हालत उस तरह नहीं था कि मुझे ग्रेजुएट करा पाए। मैं एज अ पार्ट टाइम मॉर्निंग कॉलेज ली, उसके बाद में मैंने डे टाइम में मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। किम हुंडई करके वो एसोसिएशन था जहाँ पे मैं जॉब करती थी एज एन अकाउंटेंट। उसमें मैंने 7 साल ईमानदारी से जॉब किया। जब ग्रेजुएट कर रही थी, जब ग्रेजुएशन के कॉलेज में जा रही थी, लोग आफ्टर कॉलेज जाते थे कैंटीन में घूमने, मैं कॉलेज से शार्प 10 बजे निकल जाती थी, मुझे जॉब में जाना पड़ता था क्योंकि मुझे मेरे घर के लिए मुझे काम करना पड़ रहा था। तो मैंने जो भी रोल किया, मैंने बड़ी ईमानदारी से मैंने हर रोल निभाया है। तो मैं जब जॉब कर रही थी, मैं वो भी एकदम मन से कर रही थी क्योंकि मुझे उससे करना था, मुझे उससे मेरे घर को देखना था। तो मैं जब जॉब कर रही थी, उसके बाद में मैं ट्यूशंस कराती थी, रात में घर पे जाकर ट्यूशंस कराती थी। उसके बाद में टाइम मिलता था तो मैं अपना पढ़ाई करती थी। वो सब करके मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीकॉम ऑनर्स मैंने कर लिया। उसके बाद में भगवान को शायद मेरे लिए कहीं से कुछ हुआ, तो मेरे जिंदगी में मेरे हस्बैंड को भेज दिए, जो कि बीएसएनएल के काम से शिलोंग के प्रोजेक्ट में आए हुए थे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो मैं उनसे मिली, मिलने के बाद में मुझे मतलब हो गया, डोर से डोर मिल गए। तो मुझे सिम कार्ड चाहिए था, बीएसएनएल का कनेक्शन चाहिए था। कनेक्शन लेते लेते कनेक्टिंग पीपल के साथ साथ मैं कब कनेक्ट हो गई मुझे पता ही नहीं था। तो उस बीच में हम लोगों में हो गया, 3 साल का हमारा अफेयर था। उसके बाद में हमने डिसाइड किया शादी करना है हमें। जब शादी करना था, इंटरकास्ट मैरिज था, उसमें भी बहुत दिक्कत। मेरे घर से तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं अपना घर खुद ही चला रही थी, तो मेरे मम्मी लोग को उतना ऑब्जेक्शन नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी भी देख रही थी मैं बहुत ज्यादा तकलीफ कर भी रही थी। और वो इतना मेरा अंडरस्टूड था कि मैं आफ्टर भी मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करूंगी, उत्साह तो अंडरस्टूड था। तो मेरे हस्बैंड के घर से ये ऑप्शन था कि ये लड़की कभी जॉब नहीं छोड़ेगी, अगर तुम ये लड़की को शादी करोगी वो कभी जॉब नहीं छोड़ेगी तुम्हारे लिए। तो जब मैंने उनसे शादी किया तो नसीब का ये भी एक खेल था कि विद इन 1 ईयर ऑफ मेरे मैरिज मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया उड़ीसा में। तो मैंने तब मेरे पास एक डिसीजन था कि मैं जॉब करूं या मैं उनके साथ जाऊं। तो मैंने उनके साथ जाना प्रेफर किया, जॉब को बहुत दूर छोड़ दिया। मैं उनके साथ, वो जहाँ गए वहां उनके साथ में गई। उस दौरान मैंने जॉब के बारे में कभी सोचा तक नहीं। 6 साल बीत गए ऐसे, उस बीच में मैं 2 बेटियों की माँ बन गई। लाइफ बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा था। जब कुछ नहीं मिल रहा था तब मुझे अचानक इतना कुछ मिलने लग गया कि मेरे अंदर में एक ईगो पैदा हो गया था, एक घमंड पैदा हो गया था कि मेरे पास सब कुछ है। जैसे कि भूषण सर ने कहा, बंगला, घर, गाड़ी सब कुछ था, तो मुझे जॉब के लिए मैं कभी सोच ही नहीं पाई। और
उस ईगो के चक्कर में मुझे हमेशा बड़ा बड़े सपने दिखाने पड़ते थे कि मैं सोचती नहीं कुछ करूंगी तो बड़ा करूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कुछ करूंगी तो बड़ा करूंगी। तो ऐसे ही दिन कट रहा था। उसे में शम्पी की स्टोरी भी कुछ मेरी तरह ही मिलती जुलती, हम लोग दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है। तो साल में एक आध बार हमारा बात हो जाती थी, बस शादी के बाद यही सब चल रहा था। तो अचानक मेरे पास एक दिन उसका कॉल आया कि मेनका तू शिलोंग में है ना? मैं बोली हाँ शिलोंग में हूँ, तो तुझसे मिलना चाहती हूँ। बोले ठीक है, कब मिलना है बोल। तो बोलते नहीं मैं तेरे घर आऊंगी। तो मुझे तो इतना पता था उसे फाइनेंशियली तो मुझसे कुछ हेल्प चाहिए नहीं, पर मैं इतना अंडरस्टूड थी कि आज अगर मेरी फ्रेंड मुझे कुछ भी मांगेगी तो आई विल गिव हर, मैं उसको दूंगी, लेट हर कम। तो वो आई, बहुत दूर घर था मेरा, तो उसके आने में मतलब टैक्सी करके आने में शाम हो गया। तो जब आई मेरे घर पे ऑलरेडी कुछ गेस्ट बैठे हुए थे, वो बोल नहीं पा रही थी। तो जस्ट हाफ एन आवर जाने के पहले वो मुझे बहुत हेजिटेट कर रही थी बोलने के लिए कि सुन ना, तू तो चाह रही थी हम लोग कुछ करे, तो मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, तू करेगी क्या? तो मैं बोली क्या है बोल। तो मुझे बोली ऐसा है, घर का सामान चेंज करना है, उसके बाद में हमें इनकम मिलेगा, उसमें एक इनकम आएगा। तो मैं बोली नेटवर्किंग है क्या? तो बहुत हेजिटेट होके बोली हाँ। मैंने दोनों हाथ जोड़ के उसको बोला प्लीज शम्पी, मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, तू भी मत कर, ये अच्छा नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और करते। तब मेरे पास एक घमंड था पैसा का, पति के पैसा का। मैं उसको क्या बोली, चल पीवी में एक शॉप देख ले, पीवी मतलब एक एरिया है हमारे वहाँ पे जहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट एरिया है, वहाँ पे एक शॉप देखते हैं, 5-5 लाख इन्वेस्ट करते, एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश करते, दोनों 50-50% के पार्टनर। ठीक है। तो शम्पी कुछ नहीं बोले मुझे, तब वो कैटलॉग भी लेके नहीं आई थी वेस्टिज की, वो मुझे एक पैम्पलेट, ग्रोसरी का एक पैम्पलेट दी थी, दे करके मोबाइल में 2-3 वो देकर यूट्यूब का कुछ दे करके वो चली गई। मैंने उसको वो कह दिया देख मैं नहीं करूंगी। तो वो मुझे बोले तू एज अ परचेजर कर, मुझे पता तू बिजनेस नहीं करेगी, पर तू गुड परचेजर है, तू एज अ परचेजर ये बिजनेस कर सकती है। तो मैं तुझे बतलाऊंगी। मैं अवॉइड कर रही थी ऐसे, पता है एज ए नेटवर्किंग आज भी हम अगर फील्ड में जाते लोग अवॉइड ही करते, मैं भी वही कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड अचानक शाम को घर आए, जब मैं उनको बोली उन्होंने भी एकदम ना, तुम्हें ये सब नहीं करना, छोड़ दो। तो जब कुछ नहीं होता, मैं जब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती, मैं पता है मैं किनके पास जाती हूँ, मेरी बड़ी बहन साबी थी, जो कि वेस्टिज बिजनेस में मेरी डाउनलाइन है, मैं उनके पास गई कि साबी दी ऐसा ऐसा शम्पी मुझे बोल रही थी, मैंने उसे मना कर दिया। तो साबी दी मुझे बोले तो इसमें हर्ज ही क्या है, तुझे तो घर का सामान कहीं से तो लेती है, तो यहाँ से ले लेगी, तू भी कर मैं भी करूंगी। तब हमें ना अपलाइन पता था ना डाउनलाइन पता था, पति से मैंने इजाजत भी नहीं लिया, क्योंकि फ्रेंड का भी तो मन रखना था, वो इतने दिन बाद मुझसे कुछ बोली है तो मुझे भी करना चाहिए था। तो मैं और सावित्री गई, शम्पी से मिले, आईडी क्रिएट किया अपना। तो उसको मैंने उस दिन क्लियर कट कह दिया कि मैं एज अ परचेजर बिजनेस करूंगी, तो मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कर, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकूंगी, मैं खरीदूंगी, तू बोलेगी मैं सामान जहां से खरीदना मैं वहां से नहीं करके मैं वेस्टिज से खरीदूंगी। इतना तक था। 2-3 दिन बाद उसका फिर से मेरे पास कॉल आता है, मिनका सुनना, मेरे अपलाइन आए हैं मुंबई से, बहुत दूर से आए, तुम सबसे मिलना चाहते हैं। मैं मन मन उसे डांट रही थी, मैं बोली कहा मुझे कहाँ पे फंसा दी है, अभी फिर बुलाएगी, अगर नहीं जाऊंगी तो बुरा मानेंगे। फिर मैं गई साबी दीदी के पास ही जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी, उसी को जाके बोली हो कि साबी दी ऐसे ऐसे शम्पी बोल रही है अपलाइन आए है। तो साबी दी मुझे समझाई, देख वो इतनी दूर से आए हैं, हमें जाना चाहिए, आधा घंटे के लिए होने से भी हमें जाना चाहिए। हम गए। हेड्स ऑफ टू दीपक सर। हाँ मुझे बाद में पता चला कि सर भी तब नए थे वेस्टिज बिजनेस में, उन्होंने उतना अच्छा प्लान शो किया, उतना अच्छा प्लान शो किया, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तब भी ये समझ में नहीं आया कि मुझे वेस्टिज करना चाहिए बोल के। तब वहां पे वेस्टिज क्वींस नाम का एक केक कटा, उसमें उस फोटो में मैं खुद को छुपा रही थी कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, तो मुझे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है ये बिजनेस में, मैं खुद को छुपा रही थी ये बिजनेस को देख करके। तो दीपक सर को बहुत समझा बुझा के गए, तब भी मुझे वो रीजन नहीं मिला था कि मुझे वेस्टिज क्यों करना है। फिर थोड़े दिन बाद में फिर मेरे पास शम्पी का कॉल आया, सुनना हमारे यहाँ पे वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम का एक ट्रेनिंग है, सर ने कहा है हमारी टीम से 5-6 जन जाना है, प्लीज चल ना मेरे साथ, तू जा सकेगी। मैंने बहाना कर दिया था नहीं नहीं स्कूल है, तो उसने मुझे डेट दिखाई कि सैटरडे है, स्कूल नहीं है, तू जा सकती है। तो फिर मैं गई, साबिदी बोली चलो चलते हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा साबिदी को ये बिजनेस में इंटरेस्ट था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल नाउ वो बिजनेस को उसी तरह शुरू किया जब से पहले से की थी। मैं बहुत फ्लक्चुएट हुई, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत फ्लक्चुएट हुई,
पर इस बीच में मुझे वो वीआईपी में मुझे रीजन मिल गया था, मुझे वेस्टिज करने का रीजन उसी वीआईपी में मुझे मिला। मैं बहुत मतलब थोड़ा लेट पहुंची थी उस वीआईपी ट्रेनिंग में। राजीव शाह सर का ट्रेनिंग था वीआईपी का। हार्डली तब शिलोंग में 10 मेंबर्स गए थे वो वीआईपी अटेंड करने के लिए। शम्पी के टीम से 4-5 लोग थे और दूसरी टीम से 5-6 लोग ही थे। पीछे का सीट पूरा खाली। जब मैं गई, ट्रेनिंग अच्छा था, पर जो बात मुझे स्ट्राइक किया मैं आपको वो शेयर करना चाहती हूँ। तब राजीव शाह सर ने कहा कि आप नहीं चाहते आपके घर पे 42 इंच का टीवी हो। मैं मन ही मन हंस रही थी कि मेरे पास में तो इतना बड़ा टीवी है, देखने वाले है नहीं, गुवाहाटी में पड़ा हुआ है, मैं जाती भी नहीं हूँ घर पे, शिलोंग में मैं हूँ। तब सर बोले कि आप नहीं चाहते आपके पास पे एक गाड़ी हो, लग्जरियस गाड़ी हो। शिलोंग में मुझे घर नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे पास में 2 गाड़ी थे, जिस वजह से मैं यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम से मुझे घर नहीं मिल रहा था जब मैं ट्रांसफर होकर शिलोंग में आई। क्या आप नहीं चाहते आपका घर हो जाए, जैसे कि सर ने कहा है गुवाहाटी में घर बंद पड़ा हुआ है, क्या आप नहीं चाहते आपका बैंक बैलेंस हो। इतना कुछ सुनने के बाद कोई भी लोग वेस्टेज शायद नहीं करेगा, नेगेटिव होगा, डेफिनेटली बात है, क्योंकि उसके पास जो उसको सर बोल रहे वो सब कुछ उसके पास है, तो वो वेस्टेज करने का रीजन उसमें कहाँ से मिलेगा। पर फ्रेंकली स्पीकिंग, जिस दिन वीआईपी हुआ उस रात में सोई नहीं। आप जान सकते हो क्यों? उस रात को मैं नहीं सोई, ये सोच के मैं नहीं सोई कि आज मेरे पास 42 इंच का टीवी है पर मेरे पास होम थिएटर नहीं है। आज मेरे पास 2-3 गाड़ी है, मेरे पास ऑडी तो नहीं है। आज मेरे पास घर है, फ्लैट है जो मेरे हस्बैंड अपने सैलरी से लोन से लिए हुए, मेरे पास बंगलो तो नहीं है। आज मेरे पास जो बैंक बैलेंस वो मेरा पति का है, मेरा खुद का क्या है? नथिंग। आज जो मेरे पास, उस दिन मेरा घमंड टूट गया। उस वीआईपी के बाद मेरे पास में जो घमंड था ना कि मेरा पति का घर, मेरे पास ड्राइवर है, मेरे पास नौकर चाकर है, बंगला है, गाड़ी है, घर है, एवरीथिंग है, उस रात को मेरा वो घमंड टूट गया। उस रात को मैंने सोचा मेरे पास तो मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने इतनी तकलीफ से स्टडीज की है, मैंने खुद अपने पैसे एक एक जोड़ करके मैंने स्टडीज किया, क्या इसी दिन के लिए? तब उस दिन मैंने सोचा नहीं, मैं वेस्टेज करूंगी। पर मैंने हस्बैंड को खुल के ये बात नहीं कहा कि मुझे वेस्टेज करना है। वो सुबह ड्यूटी चले जाते थे, हम लोग अपना निकल लेते थे, थोड़ा बहुत करते थे, एंजॉय करते थे। जितना भी वेस्टेज कर रहे थे उसमें हम लोग एंजॉय बहुत कर रहे थे। हाँ, तो वो वेस्टेज एंजॉय करते करते, ये नहीं पता था वेस्टेज में उतना पीवी, थोड़ा बहुत आइडिया था तब बीवी होता था। जब हम लोग वेस्टेज करते थे बीवी में ज्यादा हम लोग ध्यान देते थे, बहुत खुश हो जाते थे बीवी बढ़ने से। और हमें शम्पी को देखते थे, हाँ उसका चेक बढ़ रहा है, हाँ उसका, वो आके बोलते थे पता है मेरा अगर इतना होगा तो मैं सिल्वर बन जाऊंगी। तो हम लोग खूब मेहनत करते थे उसको सिल्वर बनाने के लिए। पता है मेरे अगर इतना हो जाएगा तो मैं गोल्ड बन जाऊंगी, हाँ शम्पी ये करना वो करना। उसके क्रॉस लेग हम लोग सब मिल करके काम करते थे, उसे स्टार्ट तक पहुंचाए हम लोग। तब तक हमें वेस्टेज का कुछ भी नॉलेज नहीं था, ट्रस्ट में कुछ भी नॉलेज नहीं था। उस नॉलेज में शम्पी स्टार बन गई, मैं सिल्वर बन गई, शोमा डायरेक्टर बन गई, ज्योति दी सिल्वर बन गई, सरिता दी डायरेक्टर बन गई। उस बीच में हमें पता ही नहीं था कि वेस्टेज में करना क्या है, एक्चुअली में करना क्या है, हमें पता नहीं था। और यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि हमें बिना नॉलेज का स्टार्ट किया था। हम लोग जिस ग्राफ से ऊपर चढ़ रहे थे हम लोग उसी ग्राफ में उतर भी गए बहुत ही जल्द। हमें आगे समझ में नहीं आया कि करना क्या है। ओके, दीपक सर, भूषण सर, एवरीवन अभी 2 मिनट में कॉल डिस्कनेक्ट होगा तो आप इससे एवरीवन अभी 2 मिनट में कॉल डिस्कनेक्ट होगा तो आप इससे सब कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, इसी लिंक पे। कंटिन्यू थैंक यू मैडम, कंटिन्यू। ओके ओके। तो भूषण सर, दीपक सर फोन में बोलते थे तो वो सर के ऊपर चला जाता था, एलओबी बोलते थे, कभी ये बोलते थे, साइड लेग बिजनेस बोलते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। तो बाद में सब पूरा टीम एक साथ हम लोग बैठ गए कि ये शायद हमसे नहीं होगा। शम्पी धीरे धीरे डिमोटिवेट होगी, उसके साथ साथ नहीं होगी, ज्योति दी हो गए, सब हम लोग धीरे धीरे नहीं होगा। वेस्टेज नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। हाँ, उस बीच में हम लोग एज अ परचेजर परचेज जरूर करते थे। तो मुझे भी लगा नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा वेस्टेज, आगे में कुछ और ट्राई करना चाहिए मुझे। वेस्टेज चले, जब तक चल रहा है कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। फिर मैं अपने भाई के साथ बिजनेस में थोड़ा पैर हाथ मारी, बैग्स का बिजनेस इन्वेस्ट की उनके साथ में, उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया। उसमें वेस्टेज में थोड़ा ध्यान हट गया था मेरा। ध्यान जब हट गया तो भगवान ने भी ठान लिया था कि मेनका से वेस्टेज ही कराना, बाकी कुछ नहीं कराना है। भगवान ने भी ये चीज ठान ही लिया था। तो सब कुछ दीपक सर हमेशा, मैं जितनी बिलीवर्स ग्रुप बोलो, वेस्टेज ग्रुप में सबसे आउट हो गई थी। आपको पता है मैं इतना नेगेटिव हो गई थी, मैं सारे ग्रुप से आउट हो गई थी। मैं आउट होती हूँ दीपक सर मुझे ग्रुप में डालते, मैं आउट होती हूँ दीपक सर ग्रुप डालते। उनको शायद मुझ में कुछ ऐसा दिखा था जो मुझे खुद को नहीं दिखा था।
ओके, पर्सनली मैं उनको इतना रूडली बोलती थी, आप मुझे क्यों क्यों ये सब भेज रहे हो, मुझे नहीं करना है, मेरे वेस्टेज में मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। टिल डे मैं उनको भी याद है कि मैं उनको कितना डांटती थी वो सबके कारण। तो ऐसा चल रहा था। एक दीपक सर मेरे ऊपर हार नहीं माने, मैं खुद के ऊपर हार मान ली चुकी थी। पर पता नहीं, मैंने शायद वो पिछला जब मैंने वेस्टेज किया तो उसमें मैंने कुछ ऐसा शायद कर दिया था कि मैं लोगों को नहीं ढूंढ, लोग मेरा नंबर ढूंढ रहे थे। मैं जब भैया के साथ बिजनेस कर रही थी, मेरे पास कॉल आ रहे थे अननोन नंबर से, और जो मुझे ये कह रहे थे आपका नाम मेनका है, आप वेस्टेज करते हैं। कुछ लोग वेस्टेज के ही थे जो मुझे दूसरी टीम से मुझे इसलिए फोन कर रहे थे, वो मुझे अपनी टीम में लेके जाने के लिए कॉल कर रहे थे कि मुझे